ओके। सो आज लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। और ये इंस्ट्रक्शन मैंने K3D वाला क्लाउड इनिट वाला इंस्ट्रक्शन पीपीटी के अंदर शीट नंबर 603 पर मैंने दे रखा है, आपको जाना है। सर्वर में मैं लॉगिन कर लेता हूं, सर्वर फॉर्मेट करूंगा। ये सारा इंस्ट्रक्शन यहां से कॉपी किया और सर्वर को हम फॉर्मेट करेंगे पर्टिकुलर। सर्वर को फॉर्मेट कर लेते हैं। कंट्रोल पैनल, इंस्टॉल, एडवांस, इमेज चूज कर लिया, पासवर्ड हमने दे दिया हमारा। एडवांस पे जाएंगे, पासवर्ड हम अपना ऑलरेडी पुराना वाला ही पासवर्ड लेंगे, रूट यूजर को इनेबल करेंगे। और क्लाउड इनिट की जो स्क्रिप्ट है जो मैंने पीपीटी में यहाँ पर दे रखी है शीट नंबर 603 पर, उसको आपको ओपन कर लेना है, कॉपी करना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, और आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, सर्वर की आईपी कॉपी कर लो। सर्वर की आईपी आपने कॉपी करी, सीएमडी पर क्लिक किया, पिंग किया आपने पर्टिकुलर सर्वर की आईपी -t, और बाकी की प्रोसेस आपको मालूम है। तो आज हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, आज हम एक डोमेन से हमारा रिक्वेस्ट करेंगे। डोमेन से हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। और आज हम एक डोमेन यूज करेंगे, हम दो डोमेन यूज करेंगे, डोमेन 1 और डोमेन 2। डोमेन हम यूज करेंगे। और ये रिक्वेस्ट हमारे कहां पर आएगी, हमारे अपने क्यूबरनेटिस के क्लस्टर पर आएगी। क्यूबरनेटिस के क्लस्टर पर जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी, सबसे पहला जो क्यूबरनेटिस का रिसोर्स होता है जो एचटीटीपी ट्रैफिक को हैंडल करता है, उसे हम इंग्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्रेस। तो इंग्रेस क्यूबरनेटिस का एक ऐसा रिसोर्स है जो मल्टीपल डोमेन से आने वाली रिक्वेस्ट को भी हैंडल कर सकता है। ठीक है ना? तो अगर आपके पास दो डोमेन है तो भी आप सेम आईपी पर, सेम सर्वर पर आप उसको पॉइंट करवा सकते हो और आप उसको हैंडल कर सकते हैं। तो आज मैं क्या करने वाला हूं, ऐसे ही कुछ डोमेन रियल डोमेन में यूज करने वाला हूं। पहला डोमेन तो मैं https :/ डोमेन क्या है अपना, vijayg.xyz। ये रियल डोमेन है जो GoDaddy से हमने परचेस किया हुआ है हमारे एक स्टूडेंट ने। और दूसरा डोमेन है https :/snenmh.xyz। ये दो डोमेन रियल डोमेन है जो कि कहां से परचेस किए हैं मेरे स्टूडेंट्स ने, GoDaddy पर। और लगभग 130 रुपए के आसपास साल का पैसा लगा है आपका। और ये चीज मैं आपको पहले से बोल चुका हूं कि भाई क्यूबरनेटिस में आगे बढ़ना है तो डोमेन और सर्वर, ये दो दो चीजें आपको चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज आपकी कोई रियल ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी। तो आज मैं क्या करने वाला हूं, दो डोमेन पर, ये दोनों मेरे कौन है, प्राइमरी डोमेन है। और इस प्राइमरी डोमेन पर मैं क्या बनाऊंगा, एक सब डोमेन बनाऊंगा दोनों पर। समझ में आ रहा है? तो दोनों डोमेन पर मैं क्या बनाऊंगा, आज सब डोमेन बनाऊंगा। और इन दोनों डोमेन की जो रिक्वेस्ट है हम अपने इंग्रेस पर हैंडल करेंगे। और आगे डिटेल में मैं आपको बताऊं, एक एक चीजें स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। सब डोमेन आज की डेट का बना लेना। आज है 11 अप्रैल 2026। तो विजय के इस पे भी जाके मैं सब डोमेन किसके हिसाब से बनाऊंगा, अप्रैल 11-2026 .vijayg.xyz। तो शुभ, दोनों डोमेन पर हमें पर्टिकुलर ये सब डोमेन्स बनाने हैं। इन दोनों की रिक्वेस्ट हमें कहां फॉरवर्ड करनी है, हमारे सर्वर पर। हमारा क्यूबरनेट का जो सर्वर है वो किस आईपी पर चल रहा है, 173 इस आईपी पर चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर जाके ये हुआ, समझ में आया? तो इन दोनों डोमेन को जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो कहां जाएगी, हमारे अपने सर्वर पर ये रिक्वेस्ट आएगी दोनों डोमेन की। ऐसे मेरे पास डोमेन कितने हो सकते हैं, ऐसे मेरे पास कितने डोमेन में करवा सकता हूं सेम सर्वर पर रिक्वेस्ट, मल्टीपल।
तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, दोनों को हम HTTPS भी सेटअप करेंगे और साथ साथ में हम ये चीजें समझेंगे। अब जैसे ही रिक्वेस्ट आपके डोमेन से आपके क्लस्टर पर आएगी, आपके सर्वर के क्लस्टर पर आएगी, सबसे पहला क्यूबरनेटिस का ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो उन HTTP और HTTPS से आने वाली रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा? दैट इज योर इनग्रेस। इनग्रेस के बाद ये रिक्वेस्ट आपकी कहां ट्रांसफर होती है? सर्विस पर ट्रांसफर होती है। तो सर्विस क्या है? सर्विस भी एक क्यूबरनेटिस का क्या है? ऑब्जेक्ट है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं कि भाई क्यूबरनेटिस के अंदर हर चीज जो आप बनाते हो वो क्यूबरनेटिस में क्या कही जाती है? ऑब्जेक्ट कही जाती है। आपने कल एंड पॉइंट बनाया, वो एंड पॉइंट भी उसके लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। आपने डुप्लीकेट, वो आपने डिप्लॉयमेंट्स बनाए, रेप्लिका सेट बनाए, आपने जो कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हो क्यूबरनेटिस के अंदर कमांड्स के थ्रू या YAML के थ्रू, वो हर चीज क्यूबरनेटिस के अंदर किस तरीके से उसको समझी जाती है? ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में। सो इनग्रेस क्या है? इनग्रेस इज ऑल्सो अ केटेस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? सो इनग्रेस भी हमारा क्या है? क्यूबरनेटिस का ऑब्जेक्ट, और सर्विस भी हमारा क्या है? क्यूबरनेटिस का ऑब्जेक्ट। अब जब भी हम सर्विस क्रिएट करते हैं तो हमारे पास क्या क्रिएट हो जाते हैं? एंड पॉइंट्स क्रिएट हो जाते हैं। एंड पॉइंट्स मतलब आईपी एड्रेस, कुछ इंटरनल आईपी एड्रेसेस क्रिएट हो जाते हैं, और ये आईपी एड्रेसेस किसको पॉइंट करते हैं? फाइनली पॉड को पॉइंट करते हैं। तो भाई यहां पर आज मैं यही करने वाला हूं, इसको मैं थोड़ा और शॉर्ट कर देता हूं। ठीक है, इसको मैंने ले लिया। आज मैं क्या करने वाला हूं? आज मैं आपके सामने दो पॉड बनाऊंगा। ठीक है, और जो विजय वाले डोमेन सर जो रिक्वेस्ट आएगी वो मेरे HTTPD पोर्ट को रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, तो आज मैं दो वेब सर्वर सेटअप करूंगा, एक तो HTTPD वाला और एक Nginx वाला। तो आपको चीजें समझ में आएगी कि हाँ भाई ये पूरा प्रॉपर हो रहा है। एक मैं पॉड कौन सा बनाने वाला हूं? Nginx का। तो आप पूरा समझेंगे। तो विजय के डोमेन पर आने वाली रिक्वेस्ट पे HTTP के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ आता है? इट वर्क्स। आता है कि नहीं आता है? हम मैनुअल जाके लिखते हैं कि ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट पेज ही यही आता है, और इसके अंदर Nginx में वेलकम टू Nginx करके कुछ मैसेज आता है। क्या आता है? वेलकम टू Nginx। तो समझ में आ गया? आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले पूरा रोड मैप समझ में आ गया है कि भैया आज अपने को क्या करना है। आज अपने को दो डोमेन पर काम करना है और इनग्रेस सेटअप करना है, और ये जो HTTP के जो पॉड है, ये हम HTTP और Nginx के पॉड जो है हम ये डिप्लॉयमेंट की मदद से करेंगे। तो इनके नंबर ऑफ रेप्लिकास 3-3 लेके चलते हैं, 3 रेप्लिका। समझ में आ रहा है? ताकि इस डोमेन पर अगर मेरा HTTP का एक पोर्ट डाउन हो जाए तो दूसरा अप हो जाए। तो Nginx के भी मुझे कितने रेप्लिका चाहिए? 3। और HTTP के भी मुझे कितने रेप्लिका चाहिए? 3। और ये पूरा सेटअप आज हम करने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम CLS किया मैंने, SSH कीजेन पर्टिकुलर SSH कीजेन डैश कैपिटल R सर्वर की IP लिया मैंने। सर्वर की IP हमने लिया, यहाँ से पर्टिकुलर सर्वर की IP ले लेते हैं। ठीक है, ये रही हमारी सर्वर की IP, और मैं SSH कमांड से पर्टिकुलर सर्वर में लॉगिन करूंगा। SSH यूजर नेम @IP एड्रेस, यहाँ पर यस किया। ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने पासवर्ड सेट कर रखा है, तो पासवर्ड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये रहा हमारा माई पासवर्ड, मैंने कॉपी किया, यहाँ पर आया, मैं इंटर किया, और आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। अब सबसे पहली चीज है कि मेरा पूरा क्लस्टर सेटअप हो गया है। kubectl डैश डैश वर्जन, kubectl वर्जन, देखो kubectl आ गया। अब मुझे अपना लॉग फाइल्स देखना है, तो cd var log के अंदर गए, ls-l किया, इसमें से आपको क्लाउड इनिट की कौन सी कितनी फाइलें दिखाई देगी? 2, जिसमें से आपके काम की कौन सी है? क्लाउड इनिट आउटपुट डॉट लॉग। अब ये एक टेक्स्ट फाइल है, इस टेक्स्ट फाइल में ऊपर का कंटेंट पढ़ना है तो हेड कमांड यूज करोगे। हेड कमांड लाइनेक्स की एक कमांड है कि इस कंटेंट को अगर मुझे पढ़ना है तो हेड
और फाइल का नाम क्लाउड इनिट डॉट आउटपुट। तो ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये स्टार्टिंग की कुछ लाइन्स है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो बाय डिफॉल्ट हेड कमांड में कितनी लाइन्स टेक्स्ट फाइल की ऊपर की कितनी लाइनें बताएगा, 10। उसी प्रकार से अगर हेड की जगह मैं टेल कर दूं तो टेल मतलब नीचे और हेड मतलब ऊपर, उस टेक्स्ट फाइल का मुझे लास्ट की 10 लाइन बता रहा है। ये देखो, ये लास्ट मतलब सबसे लास्ट ये लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शायद मैं इसको इस तरीके से कर लूं तो 10 लाइन 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। समझ में आ गया। हेड और टेल दोनों में नंबर ऑफ लाइंस कितनी बता रहा है, 10 ऊपर की और 10 नीचे की। समझ में आ रहा है ना। हेड और टेल कमांड ये लाइनेक्स की बेसिक कमांड्स है जो शायद हमने पढ़ी हो या नहीं भी पढ़ी हो, तो अभी से रिवीजन कर लेना और आपको समझ में आ जाएगा। ये लोकेशन भी आपको समझ में आ गई कि भाई बहुत काम की लोकेशन है, ठीक है। अब मुझे अपना इसका टेल करना है, इसको फॉलो करना है, क्लाउड इनिट को मैं फॉलो करना चाहता हूँ, क्लाउड इनिट डॉट आउटपुट को। तो यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट की कमांड में लिखा हुआ रहा है क्लस्टर पॉड क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब क्लाउड इनिट के अंदर जितना भी मैंने डिफाइन कर रखा था, मेरा पूरा क्लस्टर kubectl ये वो सब कुछ क्रिएट हो गया है, ठीक है ना। अब मुझे अपना k3d क्लस्टर लिस्ट किया मैंने, और kubectl config गेट कॉन्टेक्स्ट जाके मेरे कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाएंगे, ठीक है। मेरे कॉन्टेक्ट सेट नहीं हुए तो आधा अधूरा हो रहा है बेसिकली, तो इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा। k3d क्लस्टर डिलीट और डिलीट और prod, इस prod क्लस्टर को मैं डिलीट कर रहा हूं। चलिए, अब k3d क्लस्टर क्रिएट prod नाम का क्लस्टर बनाया। कितने सर्वर, एक सर्वर चाहिए भाई और एक एजेंट चाहिए। अभी थोड़ा स्मॉल वाले ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास एक एजेंट भी होगा तो वो अपाचे और एनजिनिक्स सेम सर्वर पर आ जाएंगे। पता ही है आपको, ऑफिस के अंदर काम सर्वर करता है कि एजेंट करते हैं, एजेंट करते हैं। ऑफिस के अंदर काम बॉस करता है कि एम्प्लॉयज करते हैं, भाई एम्प्लॉयज करते हैं। यहाँ पर आपने क्या प्लानिंग करी, पीपीटी के अंदर क्या प्लानिंग करी, पीपीटी में ये प्लानिंग करी कि जो सर मेरे रेप्लिका एचटीटीपीडी के रेप्लिका 3 चाहिए और इसके रेप्लिका 3 चाहिए, टोटल 6 पॉड बनेंगे। 6 के 6 पॉड किस पर जाएंगे, इस एजेंट पर प्रोविजन होंगे। समझ में आ गया ना, काम कौन करता है, एम्प्लॉइज करता है। तो पॉड को प्रोविजन करने का वर्कलोड कौन हैंडल करेगा, सर्वर हैंडल करेगा कि एजेंट हैंडल करेंगे, एजेंट हैंडल करेंगे। और साथ साथ में आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम HTTPS सेटअप करने वाले हैं। HTTP मतलब ट्रैफिक कहां से आने वाला है, एक्सटर्नल ट्रैफिक क्यूबरनेटिक के क्लस्टर पर आने वाला है, ठीक है ना। इसलिए ये k3d का जो डिफॉल्ट क्लस्टर होता है बाय डिफॉल्ट किस नेचर का होता है, आइसोलेटेड होता है। तो आपको HTTPS का मतलब ये हो गया बेसिकली ट्रैफिक कहां से आएगा, 443 पोर्ट नंबर से आएगा, ठीक है ना। मतलब ट्रैफिक जो आएगा आपके क्लस्टर पर किस पोर्ट नंबर पे आएगा, 443 पर आएगा। क्यों, क्योंकि HTTPS है, यहां पर भी HTTPS है 443, ठीक है ना। तो आपके क्लस्टर, आप जो क्लस्टर आपने जस्ट जो सेटअप कर रहे हो, इस ये क्लस्टर बाय डिफॉल्ट आइसोलेटेड होता है। इसमें से आपको 2 पोर्ट ओपन करने पड़ेंगे, एक तो 443 ओपन करना पड़ेगा और एक पोर्ट नंबर 80 ओपन करना पड़ेगा। हो सकता है कोई कस्टमर HTTP करके इंटर कर दे, तब भी ट्रैफिक कहां पर आएगा, आपके क्लस्टर पर आएगा। अगर वो HTTP करके अगर आपकी वेबसाइट को खोलता है तो आपके क्लस्टर पर ट्रैफिक किस पोर्ट पर आएगा, 80 पर। अगर आपका कस्टमर HTTPS करके आपकी वेबसाइट को खोलता है तो आपके क्लस्टर पर किस पोर्ट नंबर पे ट्रैफिक आपको रिसीव होगा, 443 पर। इसका मतलब ये जो क्लस्टर में सेटअप करने जा रहा हूं, इसके मुझे कितने पोर्ट ओपन करने पड़ेंगे, 2 पोर्ट ओपन करने पड़ेंगे, तभी मैं वो ट्रैफिक को अंदर क्लस्टर के अंदर पहुंचा पाऊंगा, ठीक है ना। क्लस्टर के अंदर पहुंचते ही सबसे पहला कौन सर्विस हैंडल करेगा, इनग्रेस करेगा। तो भाई इनग्रेस पर भी ट्रैफिक आएगा तो वो गेट खोलने पड़ेंगे इनग्रेस के लिए। सो दैट्स व्हाई वी नीड सम पोर्ट मैपिंग हियर। सो ये पोर्ट मैपिंग मैंने हैंडल किया। एक और पोर्ट चाहिए मेरे को, ये 2 पोर्ट मैंने ओपन किए। सबसे पहला तो आप 80 कॉलन 80, ठीक है ना। तो ये कॉलन के लेफ्ट हैंड साइड वाला ये आपका एक्सटर्नल ट्रैफिक है,
और ये कॉलन के अंदर वाला ये आपका क्लस्टर के अंदर का पोर्ट नंबर है। समझ में आ गया? तो ये आपका होस्ट जो ये सर्वर का पोर्ट 80 है, यहां पर ट्रैफिक आते ही ये ट्रैफिक कहां चले जाएगा? क्लस्टर के अंदर। क्लस्टर के अंदर जो भी पोर्ट नंबर 80 को हैंडल करेगा उसको मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर @लोड बैलेंसर आपको लिखना पड़ेगा। लोड बैलेंसर आपने लिखा, लोड बैलेंसर उसी प्रकार से 443 एट कॉलन 443 लोड बैलेंसर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से मैं अपना क्लस्टर सेटअप कर रहा हूं। तो आज मुझे कितने पॉड बनाने हैं? 3 पॉड HTTPD के और 3 पॉड Nginx के। ठीक है ना? दोनों को मुझे प्रोविजन करना पड़ेगा। यहां पर हो गए, CD किया, MKDIR आज की डेट बना ली मैंने, अप्रैल 11-2026 अप्रैल, ये मैंने किया। और यहाँ पर सबसे पहले हम अपना kubectl config get context, ठीक है। सो हमारा ये क्लस्टर, हमारा क्लस्टर सेटअप हो गया। इस क्लस्टर में डिफॉल्ट नेम स्पेस यहाँ पर आ रहा है, तो prod नेम स्पेस डिफॉल्ट सेट कर लेते हैं। सो kubectl config set context और डैश डैश नेम स्पेस इक्वल्स टू, आपको नेम स्पेस तो आपने बनाया नहीं, kubectl create ns और prod नाम का नेम स्पेस बनाया, kubectl get ns किया आपने, आपका prod नाम का नेम स्पेस बन गया है। मगर आप अपने कॉन्टेक्स्ट को चेक करेंगे तो अभी भी आपका कॉन्टेक्स्ट में कोई भी रिसोर्सेज, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करोगे, वो बाय डिफॉल्ट किसको जाएगा? वो बाय डिफॉल्ट नेम स्पेस को चले जाएगा। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं कोई डिप्लॉयमेंट करूं, चाहे HTTPD का डिप्लॉयमेंट करूं, तो ये मेरा वर्चुअली किस नेम स्पेस के अंदर चले जाए? prod के अंदर चले जाए। ठीक है ना? इसलिए हम यहाँ पर उसका वो सेट कर रहे हैं। सो यहाँ पर सेट कॉन्टेक्स्ट करना पड़ेगा मुझे। सेट कॉन्टेक्स्ट किया मैंने और अपने कॉन्टेक्स्ट का नाम, ये कॉन्टेक्स्ट का नाम है, और यहाँ से मैं नेम स्पेस सेट करूंगा। नेम स्पेस इज इक्वल टू prod मैंने किया और पर्टिकुलर मेरा नेम स्पेस सेट हो गया है। सो यहाँ पर गेट कॉन्टेक्स्ट किया, ये पर्टिकुलर मेरा यहाँ पर आ गया है। अब मुझे क्या करना है? मुझे 2 डिप्लॉयमेंट करने, एक तो HTTPD का डिप्लॉयमेंट और एक Nginx का डिप्लॉयमेंट। सो विम किया मैंने, HTT डिप्लॉय डैश HTTPD डॉट YAML स्केप कॉलन WQ इंटर, ठीक है ना? LS-L किया और एक और बना लिया मैंने, विम डिप्लॉय डैश Nginx डॉट YAML, ठीक है, स्केप कॉलन WQ इंटर। अब यहाँ पर मैं विम डिप्लॉय HTTPD वाला डिप्लॉयमेंट करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने API वर्जन से, API वर्जन कॉलन, और डिप्लॉयमेंट किसको बिलोंग करता है? app/v1, ठीक है ना? कंफर्म कर लो आप, kubectl API डैश रिसोर्सेज, इससे आप कंफर्म करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई अगर आपको डिप्लॉयमेंट बनाना है, तो वर्जन क्या देना पड़ेगा? app/v1। ये हम कंफर्म हो गए। अब यहाँ पर हम जाके डिप्लॉय डैश HTTPD डॉट YAML, और ये हमने यहाँ पर दिया, और किस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है, किस काइंड का ऑब्जेक्ट बनाना है? वी नीड डिप्लॉयमेंट। सो वी नीड डिप्लॉयमेंट। उसके बाद मेटा डेटा, मेटा डेटा भी हम ले लेंगे। उसके बाद मुझे स्पेक लेना है, स्पेसिफिकेशन, और यहाँ पर जाके हम अपना नेम ले लेंगे, नेम कॉलन, और मुझे इस डिप्लॉयमेंट का नाम देना पड़ेगा। सो माई डिप्लॉय नंबर 1, और स्पेक यहाँ पर हम ले लेते हैं। स्पेक में ऑब्वियसली ये रेप्लिकास डिफाइन करने पड़ेंगे। यहाँ पर हमें रेप्लिकास डिफाइन करने पड़ेंगे। कितने रेप्लिका चाहिए? प्लानिंग हमने कितने की करी थी? HTTPD के कितने चाहिए अपने को? 3 रेप्लिका चाहिए, तो 3 दे दिया है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मुझे सिलेक्टर लिखना पड़ेगा, है ना? ये सारे सिलेक्टर लिखना पड़ेगा, सिलेक्टर। उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा टेम्पलेट, ठीक है ना? तो मुझे कौन सा टेम्पलेट यूज करना है इस डिप्लॉयमेंट को बनाने के लिए? टेम्पलेट मतलब बेसिकली कौन कौन सी इमेजेस आपको यूज करनी है, तो वो सारी चीजें कहाँ डिफाइन करोगे आप? टेम्पलेट के अंदर। अब टेम्पलेट के अंदर आ जाता है अगेन मेटा डेटा आता है, मेटा डेटा आएगा, और अगेन क्या आता है? स्पेक आता है। स्पेक के अंदर अगर आपने पॉड को देखा होगा, तो पॉड के अंदर, स्पेक के अंदर क्या आता है? कंटेनर्स आता है।
ठीक है, कंटेनर्स में आप कंटेनर्स का नाम दे सकते हैं। ठीक है, सो आप यामल के अंदर ये डैश करके आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो। ठीक है ना, सो इस डैश का मतलब मैं आपको कल पूछ रहा था कि क्या होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है तो आप यामल पर आप जाइएगा, यहाँ पीपीटी में आप यामल लिखेंगे, आप यामल लिखेंगे, कंट्रोल एफ, यामल आप लिखेंगे। तो यामल का इंस्ट्रक्शंस मैंने यहाँ पर दे रखा है। ये व्हाट इज यामल फाइल्स, इसमें एक मीडियम लिंक दे रखा है मैंने। इस मीडियम लिंक में आपको पूरा पता चल जाएगा कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर डैश दे के लिखते हो तो वो एक ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है ना, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये डैश के बाद मैंने लिख दिया तो वो मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो मैंने क्या दिया, कंटेनर के अंदर डैश दे दिया तो ये कंटेनर का एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब इस कंटेनर का ये पहली प्रॉपर्टी ये होगी। सो नेम यहाँ पर मैंने दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने नेम दिया, नेम कॉलन, और यहाँ से मैं नेम इसको क्या दे सकता हूँ, HTTPD1, ये मेरे कंटेनर का नेम। उसके बाद यहाँ पर मैंने इंटर करके मैं अब क्या लिख रहा हूँ, इमेज लिख रहा हूँ। तो बेसिकली ये मेरे उस ऑब्जेक्ट का सेकेंड प्रॉपर्टी हो जाए। जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये दोनों एक ही व्यक्ति की इंफॉर्मेशन है ना, तो वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार से यहाँ पर मेरे ये दोनों एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। दिस रिप्रेजेंट अ ऑब्जेक्ट एंड दिस रिप्रेजेंट द इट्स फर्स्ट प्रॉपर्टी। उसी ऑब्जेक्ट की ये सेकंड प्रॉपर्टी, उसी ऑब्जेक्ट की ये थर्ड प्रॉपर्टी। और अगली लाइन पर अगर फिर से ये डैश आ गया तो वो मेरा क्या हो जाएगा, उसका दूसरा ऑब्जेक्ट, मतलब कंटेनर्स। सो दिस विल बी माय कंटेनर नंबर फर्स्ट इंफॉर्मेशन, और ये अगला डैश आ जाएगा तो दैट विल बी माय कंटेनर नंबर सेकंड इंफॉर्मेशन। सो यामल के अंदर कुछ इस तरीके से होता है। तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इस मीडियम वाले आर्टिकल को भी आप पढ़ लेना ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो मुझे तो एक ही इमेज चाहिए इसके अंदर। इसके अंदर एक इमेज मुझे कौन सी चाहिए, HTTPD कॉलन, मैं 2 वाली ले लेता हूं ताकि मैं आपको रोलिंग अपडेट्स भी आगे चल के सिखा सकूं। ठीक है, यहाँ पर ये हुआ। अब मेटा डेटा में गए, मेटा डेटा में हमें यहाँ लेना है लेबल्स, लेना है लेबल्स, और माई ऐप कॉलन और माई HTTPD1। सो ये हो गया सिलेक्टर्स में, यहाँ पर हम गए और यहाँ पर हमें लेना पड़ता है मैच लेबल्स। मैच लेबल्स में माई ऐप कॉलन माई HTTPD1। तो ये मैच लेबल और लेबल ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ रूल है और मुझे लग रहा है कि मेरी यामल सही है। फिर भी अगर आपको नहीं पता हो तो आप अपनी यामल को क्या करवा सकते हैं, वैलिडेट करवा सकते हैं। ठीक है ना, सो वी कैन वैलिडेट अवर यामल फाइल एज वेल। सो यहां से ठीक है, अब मैं ls-l करूं, मेरे पास ये फाइल है HTTPD वाली मेरी कंप्लीट है। सो kubectl अप्लाई डैश f और डिप्लॉय HTTPD और डैश डैश ट्राई डैश रन इक्वल्स टू, सबसे पहले क्लाइंट के लिए वैलिडेट कर लो कि भाई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेनली अपने को सर्वर देखना पड़ता है, सर्वर। तो ये इनवैलिड बता रहा है, क्या इनवैलिड बता रहा है, लेबल्स टेम्पलेट स्पेक टेम्पलेट मेटा डेटा एंड लेबल्स। सो यहाँ पर मैं इसको कैट करूंगा डिप्लॉय HTTPD और इस यामल फाइल को मैं थोड़ा करेक्ट करूंगा। सो कॉपी किया मैंने और पर्टिकुलर यामल फाइल को हम थोड़ा सा वैलिडेट करवा देते हैं कि हमने क्या गलती करी। इस यामल फाइल को हमने वैलिडेट किया। ठीक है, इस यामल फाइल को हमने वैलिडेट किया। सिलेक्टर डज नॉट मैच द टेम्पलेट लेबल, क्या दिक्कत आ गई भाई, दोनों मैच नहीं कर रहे। इधर आपने HTTPD1 बोला और इधर आपने HTTP1 बोला। तो कहने का क्या मतलब है, मैच लेबल और मेटा डेटा के लेबल्स दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले बोल दिया था। सो यहाँ पर हम इसको HTTPD डिप्लॉय HTTPD यामल, और यहाँ पर HTTPD1 कर रखा है तो यहाँ पर भी मैं लेबल चेंज कर लूँ HTTPD
ठीक है, अब इसको मैं फिर से वेरीफाई कर रहा हूं आपके सामने। परफेक्ट, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। कई बार जानबूझ के भी गलती करनी चाहिए ताकि आपको चीजें तो समझ में आए कि नहीं कहाँ क्या चीजें हैं। सो ये चीजें हो गई। अब मैं LSDSL किया, अब मैं इसको RM कर लेता हूँ, रिमूव कर लेता हूँ, डिप्लॉय nginx को मैं रिमूव कर लेता हूँ। मेरे पास एक ही फाइल है, इसी फाइल का क्या कर लो, डुप्लीकेट कर लो। तो डुप्लीकेट करने के लिए CP कमांड होती है लाइनक्स के अंदर, इसी नाम से बना लो, डिप्लॉय डैश nginx डॉट यामल। समझ में आया? अब मेरे पास कितनी फाइल्स हो गई, 2 फाइल हो गई। कंटेंट चेंज कर लो, डिप्लॉय डैश nginx का चेंज कर लो, माय डिप्लॉय। अब ये दूसरा डिप्लॉयमेंट है आपका, ये कौन से नंबर का डिप्लॉयमेंट है, सेकंड नंबर का है। बट ये आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर क्या यूज होने वाली है, nginx यूज होने वाली है, nginx यूज होने वाली है, nginx। अब nginx का थोड़ा पुराना वर्जन ले लेते हैं ताकि हम रोलिंग अपडेट्स को समझ सकें। हब पर गए, nginx पर गए, लेटेस्ट यूज नहीं करना है, nginx, ये nginx पर गए और थोड़ा पुराना कोई वर्जन हम देख लेंगे, nginx का थोड़ा कोई पुराना वर्जन हम ले लेंगे। ठीक है, ये nginx ऑफिशियल इमेज, इसका कुछ पुराना वर्जन, अभी नया वर्जन 129.8 चल रहा है। ठीक है, और एक वर्जन 1 भी चल रहा है। ठीक है, तो हम nginx का कौन सा ले लेते हैं, पुराना 1 वाला ले लेते हैं। अभी लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, 129.8। 129.8 को ही क्या बोलते हैं, लेटेस्ट। समझ में आ रहा है ना? तो लेटेस्ट क्या है, लेटेस्ट तो वर्ड है, मगर एक्चुअल वर्जन नंबर कौन सा है, 129.8। तो मुझे जानबूझ के मैं इमेज का कौन सा टैग ले रहा हूं, पुराना। क्यों? क्योंकि डिप्लॉयमेंट, ये जो आप डिप्लॉयमेंट बना रहे हो उसकी सबसे खास बात है रोलिंग अपडेट। इसका मतलब जब ये डिप्लॉयमेंट आप चलाओगे आपके पास पॉड आएगा, पॉड किस इमेज से बना हुआ है, पुरानी इमेज से के नई इमेज से, पुरानी इमेज से। तो मैं आपको रोलिंग अपडेट्स बताऊंगा, उसमें ये जो पुरानी इमेज है 1 से आप इसको किधर माइग्रेट कर सकते हो सॉफ्टली, इसको लेटेस्ट पे माइग्रेट कर सकते हैं। तो जानबूझ के यहाँ पर मैं nginx कॉलन 1 कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर आप अपनी nginx nginx 1 किया मैंने, और यहाँ पर भी मैंने nginx 1, माय nginx 1। ठीक है, और ये भी माय nginx 1। ठीक है, ये कंटेनर का नाम होगा, अंदर जो पॉड के अंदर जो कंटेनर बनेगा ये कंटेनर का नाम है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपके पॉड का लेबल हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास पॉड 1 है कि 3 है, और तीनों का सेम नाम होगा, दैट इज माय nginx 1। मतलब मैंने उसको लेबल दे दिया, और उस लेबल पे मुझे कितने पॉड मिल जाएंगे, 3 पॉड मिल जाएंगे। मैं किसी एक का, ये यहां पर जो आप लेबल दे रहे हो ना, ये उस पॉड का ग्रुप को नाम दे रहे हैं। यहां पर हम किसको नाम दे रहे हैं, पॉड के ग्रुप को नाम दे रहे हैं, इंडिविजुअल पॉड को नाम नहीं दे रहे। इंडिविजुअल पॉड में तो लास्ट में रैंडम नंबर आ जाते हैं, जैसे मैं प्रोविजन करूंगा 3 पॉड के नाम रैंडम आ जाते हैं। तो बेसिकली लेबल से क्या होता है, पॉड के ग्रुप को नाम दिया जाता है। तो यहां पर हम ये किया, मैंने पर्टिकुलर सेव किया लेबल, अच्छा लेबल मिसमैचिंग हो गया, हाँ सॉरी, माय nginx, गलती तो आती फिर भी, nginx। ठीक है, कोई गड़बड़, माय nginx 1। परफेक्ट। तो जैसा कि मैंने प्लान किया था कि भाई हमारे पास 2 सब डोमेन होंगे और दोनों पे एक एक रेप्लिका चला लेते हैं। किसी भी टास्क को है ना टुकड़े टुकड़े में करना चाहिए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को अप करने की बात कर रहा हूँ, फिर मैं सब डोमेन बनाऊंगा, फिर मैं पॉइंट करवाऊंगा, एक एक काम स्टेप बाय स्टेप होगा। सो यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर लेते हैं, kubectl अप्लाई -f और डिप्लॉय httpd। ये मैंने इसको डिप्लॉय किया, ये डिप्लॉय हो गया। अब डिप्लॉयमेंट क्या क्रिएट करता है, पॉड्स क्रिएट करता है। तो सबसे पहली चीज आपको कौन सा ऑब्जेक्ट चेक करोगे, kubectl गेट पॉड। तो कंटेनर क्रिएट हो रहे हैं, मैं वेट किया मैंने, देखो रनिंग हो रहे हैं। पॉड को पॉड को पॉड को आउटपुट इसका वाइट फॉर्मेट में देखो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि पॉड को, ये पॉड आ गए, ये आपका पॉड का नाम देखो रैंडम लास्ट में उसने अपेंड कर दिया। मगर इसका जो लेबल आप देखोगे, इसका लेबल जो है, एक लेबल वहां पर हमें असाइन हो गया है। इसमें से कुछ कुछ पॉड सर्वर को भी चले गए, ठीक है ना।
तो ये प्रकार से ये शेड्यूलर का काम है, उसने रैंडमली सर्वर को भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, अभी अभी हमारे लिए ये मैटर नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसको रन कर लेता हूँ, एंजिनिक्स को रन कर लेते हैं। हो गया, मैं वापस से पॉड को किया, ये देखो कंटेनर क्रिएटिंग, कंटेनर क्रिएटिंग और यहाँ पर डैश वेट, दोनों रन हो रहे हैं। तो आधा काम मैंने यहाँ पर कर दिया है कि सर दोनों ही हमारे यहाँ पर चल रहे हैं। अब मुझे सबसे पहले आप डोमेन पर चले जाते हैं, इन पर्टिकुलर दोनों डोमेन पर आपको सब डोमेन्स क्रिएट करने हैं, तो ये पर्टिकुलर डोमेन हम क्रिएट कर लेते हैं। तो हम अपने डोमेन पर गए, सबसे पहले तो मैं SNE NMH वाले डोमेन पर आपको लॉगिन करना है, DNS सेक्शन पे जाना है। और दोनों पे पर्टिकुलर ये डोमेन हम क्रिएट करेंगे, कौन सा, April 11 2026। तो SNE पर मुझे अगर ये सब डोमेन बनाना है तो इस सब डोमेन को मैंने कॉपी किया, हम अपने डोमेन पर आएंगे, DNS सेक्शन पर आएंगे, और DNS सेक्शन पर हम क्या करेंगे, DNS रिकॉर्ड में जाएंगे, और DNS रिकॉर्ड में हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, एक ए रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। ये ए रिकॉर्ड क्रिएट किया, और यहाँ पर सिर्फ सब डोमेन का नाम लिखना है, और यहाँ पर सर्वर की आईपी, तो सर्वर की आईपी मेरे पास ये फिक्स है मेरे पास। ठीक है, ये कॉपी किया, पेस्ट किया, और इसको सेव करूंगा, और ये मेरे डीएनएस रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे। ये मेरा डीएनएस रिकॉर्ड अपडेट हो गया। उसके तुरंत बाद आपको सीएमडी करना है, पिंग करना है अपने उसी डोमेन को, जो डोमेन आपने किया है, ये पर्टिकुलर डोमेन आपने कॉपी किया यहाँ से, इसमें ध्यान रखना है HTTP कॉपी नहीं करना है, और -T किया आपने, और कुछ देर बाद आपको रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही रिप्लाई आएगा तो काम कर सकते हैं। तो एक डोमेन का तो मैंने फिक्स कर दिया, इस डोमेन का मैंने काम ये हो गया। अब इस डोमेन पे विजय विजय वाले डोमेन पर भी हमें सब डोमेन बनाना है, क्योंकि आज का ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई इनग्रेस पर आपको कितने डोमेन मैनेज करने हैं, मल्टीपल डोमेन। तो मल्टीपल में मैं आज के लेक्चर में 2 डोमेन मैनेज करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, तो एक डीएनएस पैनल का काम हो गया। अब दूसरे डीएनएस पैनल पर हम जाते हैं, दूसरे डीएनएस पैनल पर जाते हैं, अगेन गोडेडी के दूसरे अकाउंट में मैं जाके दूसरे डोमेन को भी पॉइंट करवा दूंगा, सिमिलर ए रिकॉर्ड हम क्रिएट कर लेंगे, और वन बाय वन हम आगे बढ़ेंगे। गोडेडी के अकाउंट पर मैं गया, साइन इन किया मैंने, इससे साइन आउट किया, और दूसरे अकाउंट में मैं लॉगिन करूंगा, विजय वाले अकाउंट। साइन इन किया मैंने, और विजय वाले अकाउंट में मैं लॉगिन करता हूं। मैंने लॉगिन किया, ठीक है, तो विजय वाले अकाउंट में आ गया। फिर मैं डोमेन पर गया, और अगेन डीएनएस पर जाएंगे। अगेन मैं क्या करूंगा, ए रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड। यहां से हमें किस टाइप का रिकॉर्ड क्रिएट करना है, अगेन वही काम आपको करना है, अगेन वही 11 अप्रैल 2026 देख लेते हैं, ये विजय वाला April 11 2026। ठीक है, और यहाँ पर सर्वर की आईपी वही ले लेते हैं, हमारी सर्वर की आईपी कहीं से भी उठा लो आप, ये मेरी सर्वर की आईपी कॉपी किया, सेव किया, और मैंने डीएनएस रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाएंगे। ये अपडेट होते ही तुरंत सीएमडी पर जाना है, और फिर से पिंग करना है, और इसमें आपका डोमेन जो भी आपका नया डोमेन था, ठीक है, सो विजय जी .xyz वाले सब डोमेन पर मैं पिंग करूंगा, तो मुझे सेम आईपी मिल जाएगी। ये स्टार्टिंग में नहीं आएगा, मगर कुछ 1-2 सेकंड बाद ये आ जाएगा। तो ये कभी कभी होता, ऐसा होता है कि ये रिप्लाई 1-1, 2-2, 5-5 घंटे तक रिप्लाई नहीं आता है। तो ये जैसे ही आप डीएनएस रिकॉर्ड अपडेट करते हो, इस टाइम को बोलते हैं डीएनएस प्रोपोगेशन टाइम।
तो ये डीएनएस प्रोपोगेशन टाइम 1 सेकंड से लेके 48 घंटे तक का भी होता है। कई बार प्रीवियस लेक्चर में मैंने डीएनएस रिकॉर्ड ऐड किया ना, वो होता ही नहीं, वो 3-4 घंटे बाद हुआ, कि कभी कभी तो 24 घंटे बाद हुआ है। अभी आपकी किस्मत अच्छी है तो तुरंत हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो डीएनएस जब आप अपडेट करते हो इस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? डीएनएस प्रोपोगेशन टाइम। और ये मिनिमम 1 सेकंड का होता है और मैक्सिमम 48 आवर्स का होता है। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना। आज हमारे लिए अच्छी बात है कि ये फटाफट हो गया है और इसको मैंने बंद किया। अब मेरा इतना काम हो गया, ठीक है ना? दोनों डोमेन की रिक्वेस्ट कहां तक आ चुकी है? मेरे सर्वर तक आ चुकी है। दूसरा काम मैंने क्या कर दिया? दूसरा काम मैंने डिप्लॉयमेंट का काम रेडी कर दिया। अब बीच का काम बच रहा है। बीच का काम काय का? इनग्रेस और सर्विस को सेटअप कर। तो दोनों डोमेन की रिक्वेस्ट आपके 173 सर्वर तक आ चुकी है। सर्वर के अंदर आपके पॉड चल रहे हैं। 3 पॉड एचटीटीपी के चल रहे हैं और 3 पॉड एनजिनिक्स के चल रहे हैं। बीच का काम अपने को करना है। ट्रैफिक आ चुकी है आपके क्लस्टर तक, बारात आ चुकी है आपके क्लस्टर तक, बस उसको मंडप तक पहुंचाना है अपने को। ठीक है ना? तो बात वही हो रही है बेसिकली। तो यहां पर हमें उनका स्वागत करना है और उसको व्यवस्थित जगह पर ले जाके बिठाना है। कुछ इसी तरीके से समझ लो कि हाँ यार, ट्रैफिक तो आ गया है, बारात आ चुकी है घर तक, अब उनका वेलकम करना है, उनका स्वागत करना है और उनको पहुंचाना है। पहुंचाने का काम किसका है? सर्विस का है। स्वागत, बारात का स्वागत करने का काम किसका है? इनग्रेस का है। तो जो भी एचटीटीपी ट्रैफिक आपके क्लस्टर तक आ रहा है उसको हैंडल करने का जवाबदारी किसकी है? इनग्रेस की है। वो सिर्फ हैंडल करेगा और फिर वो ट्रैफिक किसको हैंड ओवर कर देगा? सर्विस को हैंड ओवर कर देगा कि भैया आप पहुंचा दो इसको, कहां पहुंचाना है इसकी रिक्वेस्ट को। ठीक है ना? सो बेसिकली अब हमें सर्विस ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है ना? सो ये हमारा हो गया। अब यहां पर हम पर्टिकुलर सर्विस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। सो यहां पर LS-L किया मैंने। अब मुझे यहां पर ये रहा, कैट किया मैंने डिप्लॉय httpd.yaml और मुझे यहां पर एक सर्विस फाइल बनानी है और मुझे यहां पर इनग्रेस एक कंट्रोलर बनाना है। सो मैं यहाँ पर गया, मैं पर्टिकुलर और कंट्रोल F किया, इनग्रेस में सर्च करूंगा पीपीटी के अंदर और हमारा इनग्रेस कंट्रोलर पर हम बात करेंगे। ये रहा हमारा इनग्रेस। ठीक है? सो इनग्रेस क्या है? इनग्रेस एक क्यूबरनेटिस का रिसोर्सेज है जो एक्सटर्नल एचटीटीपी और एचटीटीपी ट्रैफिक्स को हैंडल करता है। तो इनग्रेस उस ऑब्जेक्ट को एक कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है। सो इनग्रेस और इनग्रेस कंट्रोलर दोनों अलग चीज है। ठीक है? सो इनग्रेस कंट्रोलर हमें बनाना पड़ेगा और हम उस ट्रैफिक को हैंडल करेंगे। सबसे पहले मैं एक सर्विस फाइल बना लेता हूं। टच किया, सर्विस डैश httpd, नाम ऐसा दे रहा हूं जिससे कि पता चल जाए कि भाई हाँ ये उसकी सर्विस का काम है। सर्विस डैश httpd डॉट यामल टच सर्विस डैश nginx डॉट यामल LS-L किया और कैट किया मैंने डिप्लॉय डॉट httpd डॉट यामल, ये हमारी पर्टिकुलर फाइल है। ठीक है? और आई वांट nginx कंट्रोलर। सो यहां पर हम देख लेते हैं, nginx कंट्रोलर हमें यूज करना है। सो हम पूरा एक प्रॉम्प्ट सप्लाई करेंगे कि पर्टिकुलर यहां पर हमें आई वांट nginx ingress कंट्रोलर फॉर 2 डोमेन्स। हमारे पास जो डोमेन है वो डोमेन हम यहां पर सप्लाई कर देंगे। टू राउट टू httpd पार्ट्स और एक डोमेन यहां पर मैंने सप्लाई कर दिया। ये पर्टिकुलर यहां पर हम इसको सप्लाई करेंगे कि भाई मेरे पास ये वाला पर्टिकुलर डोमेन है जिसको मुझे httpd पॉड को सप्लाई करना है और दूसरा है मेरे पास ये वाला रिक्वेस्ट जिसपे मुझे
ओके, सो यहाँ पर ये हमने किया। तो एनजीनिक्स कंट्रोलर से हमें क्या करना है, बेसिकली दो डोमेन को राउट करना है। तो सबसे पहले तो देखो इसने सर्विस यामल फाइल बनाई। सर्विस यामल फाइल बेसिकली क्या करेगा, हमारे क्लस्टर की आईपी के पोर्ट नंबर 80 को यूज करेगा और उस पे जो भी ट्रैफिक आएगा वो आपको कहां पहुंचा देगा, आपके टारगेट पोर्ट मतलब आपके पोर्ट के पोर्ट 80 पर वो पहुंचा देगा। सो इस पर्टिकुलर फाइल को मैंने लिया, सर्विस डैश httpd, ये हुआ स्कीम कॉलन wp इंटर ls डैश l किया। सो मेरी सर्विस httpd फाइल मेरी रेडी है। दूसरी आपकी एनजीनिक्स की भी फाइल हम ले लेते हैं, विम सर्विस एनजीनिक्स। अब सबसे पहले kubectl आप करो, kubectl गेट ईपी। ईपी मतलब एंड पॉइंट, ठीक है ना। एंड पॉइंट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, ईपी। भाई यहाँ पर आप एंड पॉइंट देख ही नहीं पा रहे हो, इसका मतलब ट्रैफिक आपके क्लस्टर तक आ गया है, बारात आपके घर पर आ गई है, मगर कोई उसको वहां तक पहुंचा नहीं पा रहा है जहां तक उनको जाना है पर्टिकुलर। सो यहाँ पर हमारे पास कोई एंड पॉइंट नहीं है। अब एंड पॉइंट्स कब आते हैं, एंड पॉइंट्स बेसिकली क्या होता है, आईपी एड्रेसेस। तो यहां पर हम अपनी सर्विसेज को अप्लाई करेंगे, kubectl अप्लाई डैश एफ और एच सर्विस डैश httpd। ये जैसे ही मैंने सर्विस अप्लाई करी, मैं क्या चेक करूंगा, ईपी चेक करूंगा। तो मेरे कुछ एंड पॉइंट्स आ गए, मेरे एंड पॉइंट्स आ गए। अब मैं इसको भी अप्लाई कर देता हूं, एनजीनिक्स वाली सर्विस को भी अप्लाई कर देता हूं। अब वापस से एंड पॉइंट चेक करूं, तो इस बार एंड पॉइंट्स अलग आ गए, 06 07 और 16 08 17 18। मतलब आपको पता चल गया कि 3 HTTP के पॉड और 3 एनजीनिक्स के पॉड, तो टोटल उन सभी पॉड को कितने आईपी एड्रेसेस क्लस्टर में चाहिए, 6। तो 6 एंड पॉइंट्स हो गए ना। तो ट्रैफिक आएगा और ट्रैफिक सर्विस के माध्यम से एक एक पॉड को ट्रांसफर हो जाएगा। अब जो ट्रैफिक आएगा वो एक डोमेन से आ रहा है, तो उस डोमेन का ट्रैफिक मुझे किस पॉड को देना है, आईपी नंबर 06 को देना है कि आईपी नंबर 07 को देना है कि 16 को देना है कि 08 को देना है, किसको देना है। ये सारी सेटिंग्स हम इंग्रेस के अंदर करेंगे कि किधर हमें उसको रूट करना है, ठीक है। सो ये हुआ। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। चूंकि आपको इंग्रेस यूज करना है, तो इंग्रेस के अंदर आपको उसका एक कंट्रोलर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि थर्ड पार्टी कंट्रोलर है, बिल्ट इन क्यूबरनेटिस के अंदर नहीं आता है, थर्ड पार्टी। ऐसा कौन सा इंग्रेस कंट्रोलर है जो कि K3D के अंदर बिल्ट इन है, ऐसा कौन सा इंग्रेस कंट्रोलर है जो कि K3D के अंदर बिल्ट इन है, इस ट्रैफिक। तो आज हम क्या यूज करने वाले हैं, एनजीनिक्स यूज करने वाले हैं। तो एनजीनिक्स का हमने यहाँ पर दे रखा है, कॉपी किया, यहाँ पर गए, पेस्ट किया और इंटर किया, हो गया। ये हमारे kubectl गेट पॉड और सारे मैंने यहां से ले लेता हूं। तो आप देखो यहां से आपको इंग्रेस वाला भी पॉड दिखाई दे रहा है, और यहां पर मैं वेट किया मैंने, ये देखो ये रनिंग आ गया, इंग्रेस का कंट्रोलर आ गया, मेरे पास ट्रैफिक का कंट्रोलर भी रनिंग है। तो ये दिक्कत दे सकता है, एट ए टाइम कोई एक कंट्रोलर होना चाहिए आपके पास, अभी दोनों ही है, दोनों ही रनिंग है। तो इसको हम देखेंगे, फिक्स करेंगे। अगर चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इस ट्रैफिक वाले एनग्रेस कंट्रोलर को क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, डिसेबल करेंगे, ताकि ये दिक्कत नहीं दे उस वाले को, ठीक है ना। सो ये हुआ। अब आपको अपनी इनग्रेस वाली यामल फाइल बनानी है, ठीक है ना, विम इनग्रेस डॉट यामल। अब इनग्रेस डॉट यामल में आप देखना एपीआई काइंड मेटा डेटा और स्पेक, ये सब जगह सेम ही होता है ऑलमोस्ट। अब इस स्पेक में यहां पर अलग अलग रूल्स आ जाएंगे। इनग्रेस के हमने रूल्स दे दिए, रूल्स। तो जब आपके घर पर बारात आएगी,
स्वागत करने वाले को कुछ नियम दे रखे हैं कि भैया अगर ये वाले आए तो इधर भेजना है, ये वाले आए तो इधर भेजना है। मान लो तो एक ही घर में दो लड़कियों की शादी हो रही है और आपके उस घर में जो पिताजी है उसको बारात की स्वागत करने के लिए भैया कौन से बाराती को किस मंडप तक पहुंचाना है, ये जवाबदारी किसकी है? इंग्रेस की है। तो भाई दो ट्रैफिक आ रहे हैं, दो बाराती आ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? मतलब वो दो बारात आ रही है ना पर्टिकुलर घर पर, तो बेसिकली दोनों का स्वागत अलग अलग होगा और दोनों को अलग अलग जगह पहुंचाया जाए। ऐसा नहीं है कि जिसकी बारात आ रही है जिससे शादी नहीं करनी है उस पे उसके मंडप पे पहुंचा के शादी करवा दी, ऐसा तो नहीं होगा। भैया वो आइडेंटिफाई करेगा, उसको पता है ना, इंग्रेस को पता है, आपके बाराती जो स्वागत करेगा उसको पता है कि भैया ये ट्रैफिक हमें कहाँ पहुंचाना है, या ये बारातियों को मुझे किस मंडप तक पहुंचाना है, ये दुल्हन ये फलाने दुल्हन का बारात है तो उसको वहां पहुंचाना है, इसको वहां पहुंचाना है। ये सारे रूल्स यहाँ डिफाइन कर रखे हैं। तो यहाँ पर रूल में दे रखा है कि भैया इस डोमेन से आने वाली रिक्वेस्ट को इस सर्विस पे पहुंचाना। समझ में आ रहा है कि भाई किस डोमेन की रिक्वेस्ट आएगी तो किस सर्विस पे पहुंचाना है। एक और रूल दे रखा है कि अगर इस डोमेन से रिक्वेस्ट आएगी तो इधर पहुंचाना है। ये सारे क्या बना दिए हमने? रूल्स बना दिए। तो भाई ट्रैफिक आएगा, दो डोमेन से ट्रैफिक आ सकता है, मगर एक डोमेन से अगर ट्रैफिक आएगा तो इसको इधर भेजना है, दूसरे वाले से आया तो इधर भेजना है। तो वो सारे क्या कहलाते हैं? इंग्रेस के रूल्स, डोमेन बेसिस रूल्स। तो ये सारे रूल्स आपने यहाँ डिफाइन कर रखे। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं, बट धीरे धीरे हम रोज थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ आगे बढ़ेंगे तो मैं एक एक चीजों को और एक्सप्लेन करता चलूंगा। बट आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंग्रेस इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग मल्टीपल डोमेन रिक्वेस्ट। वो जो डोमेन रिक्वेस्ट आएगी वो डोमेन भी हमें यहाँ होस्ट में डिफाइन करना पड़ता है, और उस डोमेन पे आने वाली रिक्वेस्ट को किस सर्विस के लेवल पर भेजना है। ठीक है ना? सो ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, एल किया, ये मेरा इंग्रेस रेडी हो गया। इसको मैं चेक कर लेता हूँ, kubectl अप्लाई, kubectl अप्लाई डैश एफ ingress डैश डैश ट्राई रन डैश इक्वल्स टू क्लाइंट। ये परफेक्ट काम कर रहा है और सर्वर भी परफेक्ट काम कर रहा है। तो मैं क्या कर लूँ, ड्राई रन को हटा के इंग्रेस को अप्लाई कर दूं। कि मेरा इंग्रेस अप्लाई हो गया। अप्लाई होते ही आपको क्या करना है, आप आप चेक कर सकते हैं, kubectl गेट इंग्रेस। ठीक है, अब इंग्रेस को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? इंग्रेस को शॉर्ट फॉर्म में kubectl एपीआई एंड पॉइंट्स, एपीआई डैश एंड एपीआई रिसोर्सेस। अब इंग्रेस का आप देखो भाई, इंग्रेस को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? इंग्रेस 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 को शॉर्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है ना? ये देखो आईएनजी, समझ में आ गया? तो kubectl गेट आईएनजी, तब भी आउटपुट आ रहा है। समझ में आ रहा है? kubectl इंग्रेस, इंग्रेसेस भी आ गया, प्लूरल भी काम कर रहा है, सिंगुलर भी कर रहा है और शॉर्ट एलियास वर्जन भी काम कर रहा है। तो मेरे ये इंग्रेस मेरा सेटअप हो गया है, इंग्रेस सेटअप हो गया है। अब आप अपना सर्विसेज चेक कर सकते हो, kubectl गेट सर्विसेज, kubectl गेट सर्विसेज। तो मेरे ये पर्टिकुलर सर्विसेज अवेलेबल है और मैं सारी सर्विसेज चेक करना चाहता हूं तो डैश कैपिटल ए लगा दिया। डैश कैपिटल ए मतलब ऑल सर्विस। अब आप देखना, सो ट्रैफिक पर हमारा एक लोड बैलेंसर लगा रखा है, लोड बैलेंसर, और एक इंग्रेस का हमने यहाँ पर लगा रखा है। तो चेक करते हैं कि क्या ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सो बेसिकली हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले मुझे ट्राई करना पड़ेगा अपने डोमेन को, और फर्स्ट टाइम आपको किससे ट्राई करना पड़ेगा? विदाउट एचटीटीपीएस। विदाउट एचटीटीपीएस पर आप अपने एचटीटीपी पॉड पर पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं वो देखना है। अगर पहुंच रहे हैं तो हमारा वर्क परफेक्ट है। ठीक है, एक मिनट चेक कर लेते हैं।
अच्छा, इनकॉग्निटो में चेक कर लेते एक बार। अगेन यहां पर क्या आ रहा है, पेज नॉट फाउंड आ रहा है। सो ये हमें देखना पड़ेगा पेज नॉट फाउंड, और यहाँ पर हमें इश्यूज डिफाइन करने पड़ेंगे कि पर्टिकुलर हम इसको किस तरीके से फिक्स करें। इंग्रेस कंट्रोलर हैज नो एक्सटर्नल आईपी असाइन। इंग्रेस कंट्रोलर को इंग्रेस कंट्रोलर को कोई भी एक्सटर्नल आईपी असाइन नहीं हुई है, जो कि अभी क्या आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है। जब तक ये एक्सटर्नल आईपी यहाँ पर पेंडिंग की जगह अपने सर्वर की आईपी नहीं दिखाई देगी, तब तक वो ट्रैफिक आ नहीं सकता है, अंदर क्लस्टर के अंदर आ नहीं सकता है। तो इसको कैसे फिक्स करना है ये हम देखते हैं। यू हैव ऑलरेडी ट्रैफिक एज अ लोड बैलेंसर। तो यहां पर आपका ट्रैफिक है, और ये लोड बैलेंसर यहां पर हमने दे रखा है। एक्सटर्नल ट्रैफिक भी हमारा अलाउ है। इसीलिए दिक्कत आ रहा है कि आपके K3D के अंदर सर ट्रैफिक ऑलरेडी अप एंड रनिंग चल रहा है, और जिसने ऑलरेडी एक्सटर्नल आईपीस असाइंड है। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं वो देख सकते हैं। दो सॉल्यूशन बता रहा है अपने को। यूज ट्रैफिक, अब भाई अपने को एंजिनिक्स ही यूज करना है, तो ऑप्शन 1 को मैं बंद करूंगा। फिक्स एंजिनिक्स एडवांस, सो ये हमने सेटअप कर रखा है। और तो ये क्लस्टर सेटअप करते समय हमें डिसेबल ट्रैफिक इन K3D। तो एक कमांड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस इनग्रेस को क्लस्टर बनाते समय ही हम इनग्रेस को क्या कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। तो कमांड भी मैंने देखी थी, पर्टिकुलर उस कमांड से हम उसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं अपन। इसी कमांड में एक कमांड होती है, क्लस्टर बनाते समय यहीं से हम कुछ डिसेबल कर सकते हैं, पैरामीटर देके। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपको यही अचीव करना है। आपको क्या अचीव करना है, दो डोमेन लेने हैं, एक दूसरे के डोमेन शेयर कर लेना आप। विजय शुभम का डोमेन मांग लेगा, डोमेन एक दूसरे से शेयर करके दो डोमेन की रिक्वेस्ट, दो पॉट चलेंगे। तो विजय की रिक्वेस्ट HTTPD वाले पॉट्स पर जानी चाहिए, और दूसरे वाले कैंडिडेट की एक आप डिसाइड कर लेना पहले ही डायग्राम में, और जो डिसाइड किया है वही होना चाहिए। तभी तो आप समझ पाओगे कि हाँ, जैसा मैंने प्लानिंग किया था वही एग्जीक्यूट हो रहा है। यूं नहीं कि यार विजय प्लानिंग में तो आपने विजय की HTTPD में कर रखी है, मगर रियल में जब आपने डिप्लॉयमेंट कर दिया तो वो उसकी जा रही है, Nginx पे जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले असाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले प्लानिंग कर लेना कि भैया इस डोमेन की रिक्वेस्ट इसी पोर्ट पर जानी चाहिए, और उस हिसाब से ही पूरा कॉन्फ़िगर करना सिस्टम। ठीक है, तो ये थोड़ा देखना आप। कुल मिला के हमें इनग्रेस के थ्रू क्या अचीव करना है, वी नीड टू अचीव मल्टीपल डोमेन राउटिंग टू द क्लस्टर। सो इनग्रेस इज
is capable of handling multiple domain requests to its services. तो किस तरीके से रिक्वेस्ट को राउट करना है, भेजना है, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे इन दोनों की होती है वैसे तो कंबाइंड, क्योंकि आधे इंस्ट्रक्शन इसमें लिखे हुए हैं यामल में, इंग्रेस डॉट यामल में लिख रखा है कि भैया इस डोमेन की रिक्वेस्ट आती है तो फलाने सर्विस को भेज दो, इस डोमेन की रिक्वेस्ट आती है तो फलाने सर्विस पर भेज दो, और उस सर्विस के अंदर रिक्वेस्ट के अंदर सर्विस यामल के अंदर आपने लिख रखी है कि अगर इसके पोर्ट 80 की रिक्वेस्ट आए तो टारगेट पोर्ट 80 पर भेज दो। तो सबके अंदर रूट करने के मैकेनिज्म है कि ट्रैफिक आया, सब ट्रैफिक को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि भैया अगर ट्रैफिक आया तो इधर भेज देना, वो बोल रहा है उसके अंदर यहाँ पर अगर पोर्ट नंबर 80 पर ट्रैफिक आया तो पॉड के पोर्ट 80 पर ट्रैफिक भेज देना, सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए। और ये सब इंटरनल नेटवर्किंग है, क्यूबरनेटिस की इंटरनल नेटवर्किंग है, जिसमें पॉड को अलग अलग आईपीस मिले हुए हैं ना, तो उसी तरीके से क्यूबरनेटिस का बिल्ट इन एक नेटवर्किंग सिस्टम होता है जो ये सारा ट्रैफिक को एप्रोप्रिएट पॉड तक पहुंचाता है। अब वो पॉड भले ही किसी सर्वर पे चल रहा है ना, वो सर्वर जर्मनी पर है, अब ये भी हो सकता है, इसको इस तरीके से भी समझना कि ये विजय वाली रिक्वेस्ट ये HTTP पॉड पर जाएगी और ये HTTP पॉड कहां पर चल रहे हैं, यूएसए के सर्वर पे चल रहे हैं, ये यूएसए के सर्वर पे चल रहे हैं। और ये सेकंड एसएनए वाली रिक्वेस्ट आई तो ये भाई ये कहां चल रहे हैं, ये इंडिया के सर्वर पे चल रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि अलग अलग डोमेन की रिक्वेस्ट अलग अलग सर्वर पे चली जाए? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि वो सर्वर पूरे क्लस्टर से कनेक्टेड है और आपने इनग्रेस के थ्रू राउटिंग कर रखी है कि पर्टिकुलर डोमेन की रिक्वेस्ट अगर आती है तो उस सर्विस पे जाएगी और वो सर्विस उन पॉड पर रिडायरेक्ट कर देगी। तो हम इस तरीके से उसको किसी भी सर्वर पर उसको राउट कर सकते हैं पर्टिकुलर।